नाजरीन आदाब, जनाब टीवी की खबरों के साथ आपका मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा हाजिर। पेश है आज की अहम खबरें। चीफ जस्टिस जम्मू कश्मीर का दौरा डोडा, अदलिया व बार मेंबरान के साथ कई मामलात पर हुई गुफ्तशनीद। विलेज डिफेंस कमेटी मेंबरान का मौलाना जागीर में इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज, तनख्वाहों की वाहगुजारी का किया मुतालबा। देहाती लेबर यूनियन का द्रुबील इंदरवाल में एहतजाजी धरना, मुतालबात पर गौर खोज करने की अपील। रामबन में किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीमों का हदफ पूरा करने पर एग्रीकल्चर अफसरान के दरमियान गुफ्तशनीद। और डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट का दौरा किश्तवाड़, तामीराती कामों का लिया मायना और जायजा। अब पेश है खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने आज सदर मुकाम डोडा का दौरा करते हुए कोर्ट कम्प्लेक्स में अदलिया व बार एसोसिएशन के मेंबरान के साथ तबादला ख्याल किया और मुतअद्दिद उमूर अदलिया के मुतल्लिक ज़हर बहस लाए गए, जबकि वकला व बार के दीगर मेंबरान ने चीफ जस्टिस को अपनी मुश्किलात से आगाह किया और कुछ मुतालबात भी सामने रखे। इसी दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बेंच डोडा के कयाम का भी मुतालबा दोहराया गया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के रहनुमा व सीनियर सियासतदान गुलाम हसन मीर ने डोडा में पीने के पानी की खराब सूरत पर शदीद तशवीश का इजहार किया है। इस सिलसिले में जनाब टीवी के चीफ एडिटर फयाज पामपुरी ने उनके साथ टेलीफोन पर तफसीली बात की। को जन्म दे सकता है। एज ए सिटीजन ऑफ दिस प्लेस, एज ए पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, आई बिलोंग टू अपनी पार्टी, तो मैंने कहा इट बिकम्स माय ड्यूटी टू रेज दिस इशू थ्रू सम सोशल मीडिया और समथिंग एल्स, ताकि ये आवाज साहिब इक़्तिदार लोगों तक पहुंच पाए। इसमें मकसद यही है कि जो लोग सफर कर रहे हैं, हमारा मकसद है जहां हमारी आवाज उनको सुकून पहुंचाए, आराम पहुंचाए, वी शैल बी रेजिंग दिस इशू। अपनी पार्टी का अब तक यही है, क्योंकि जब से यहाँ 5 अगस्त के बाद आर्टिकल 370 एब्रोगेट हुआ, आर्टिकल 35 एब्रोगेट हुआ, तब से सारी पॉलिटिकल पार्टियां इनएक्टिव हो चुकी हैं। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं जो लोगों के मसाइल हैं, जो लोगों की मुश्किलात हैं, वो सरकार तक पहुंचाएं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा से एक रोल होता है, वो अवाम और गवर्नमेंट के दरमियान एक ब्रिज का काम करती है। तो पहले थोड़ा सा इसी इशू को कंटिन्यू करते हैं हम, पहले बाद में ये बात करेंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं। ये जो डोडा की प्रॉब्लम है, इससे आपने यहाँ पे किसी के साथ बात की, अथॉरिटीज के साथ बात की, या कुछ ऐसा कोई आपने इकदाम किया कि जिससे प्रॉब्लम जो है हल हो सके? तो मैं भी एक तो इशू रेज किया। अब जाहिर सी बात है, जो अरबाबी इक़्तिदार के लोग हैं वो शायद मुझसे उधर से भी बात करेंगे, मैं भी इधर से कह दूंगा कि इस मसले को प्रायोरिटी पे लेकर हल करने की कोशिश करें। और डोडा की जो डोडा की प्रॉब्लम को वहां से उठाया है आपने, इसका मतलब ये है कि आपका यहाँ डोडा में कोई एक्टिव जो है कोई वर्कर नहीं है? अभी अपनी पार्टी के साथ अभी लोग मुंसलिक नहीं हुए हैं, क्योंकि जो ही अपनी पार्टी हमने वजूद में लाई, उसके बाद से कोविड-19 शुरू हो गया, जिसकी वजह से लॉकडाउन हुआ, पॉलिटिकल एक्टिविटी महदूद हो गई। ये तो सोशल मीडिया तक ही रह गई, पॉलिटिकल एक्टिविज्म नहीं आया। लेकिन फिर भी अपनी पार्टी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, लोगों के मसाइल को उजागर करती है और लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करती है, अरबाबी इक़्तिदार तक आवाज पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये कितना संगीन लगता है आपको मामला डोडा का? ये वाकई इसमें वैसे सच्चाई है? मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इसमें सच्चाई है, बहुत से लोग यहाँ पे टाइफाइड का शिकार है इस वक्त। तो कितना लगता है आपको मसला संगीन है ये मसला? जाहिर सी बात है, हिफ्ज़ान सेहत इज ऑलवेज एन इम्पोर्टेंट इशू, इट इज द प्रायोरिटी इशू। मैं उनको अश्योर करता हूँ आपकी चैनल से, मैं ये कोशिश करूंगा अरबाबी इक़्तिदार तक पहुंचाने की, और उनको उनके जरिए कोशिश कराऊंगा कि यह मसला हल हो जाए। अच्छा, तो अब ये बताएं आपके
اس کے علاوہ کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں آپ کی اس وقت؟ بس یہی صرف کل مسئلے مسائل اٹھانا ہے یا اور کچھ بھی؟ دیکھیے بڑے مسئلے بھی ہیں، چھوٹے مسئلے بھی ہیں جی دیکھیے اس وقت سیاسی ہیجان پیدا ہوا ہے جموں کشمیر کے اندر، جب سے 5 اگست کے بعد سے جموں کشمیر کا ایک طبقہ اپنے آپ کو کچھ الگ ہو کے تنہائی محسوس کر رہا ہے، ان کو لگ رہا ہے ہمارا شناسا کوئی نہیں، ہماری سنوائی کرنے والا کوئی نہیں۔ ہم نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آرٹیکل 370 ایبروگیٹ ہوا، آرٹیکل 35 ختم ہوا، ہم نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہونا چاہیے، لیکن اب ایسا ہوا، اس میں سپریم کورٹ میں یہ کیس لگا ہوا ہے، ہم چاہیں گے کہ سپریم کورٹ اس کو واپس کرے، اور کوئی راستہ نہیں ہے، وائلنس سے واپس نہیں آ سکتا ہے، روکنے سے یہ واپس نہیں آ سکتا ہے، اور یہاں کبھی کبھی زلزلہ آتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، طوفان آنے سے زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، زمینیں دھنس جاتی ہیں، کیا نہیں ہوتا ہے، پھر بھی انسان کو زندہ رہنے کے لیے ایک نیا طریقہ کار اختیار کرنا جیسے کچھ میڈیا میں کچھ اخبارات میں اور میڈیا میں جو ہے کچھ باتیں چلی ہیں آپ کے بارے میں، آپ کی پارٹی کے اپنی پارٹی کے بارے میں کہ گورنمنٹ کے ساتھ کچھ گٹھ جوڑ کر کے حکومت کے بات تو سنیے نا، بات تو سنیے دیکھیے میں نے کہا جب ایسے حالات ہیں، ہم نے کہہ دیا کہ ایک ایسا طوفان آ گیا جو لوگوں کو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا، اب ہم صرف ماتم کنا ہی رہے یا پازیٹیولی آگے آ جائے۔ ہم نے کوشش کی، ہم پرائم منسٹر سے ملے، ہوم منسٹر سے ملے، اور جو جموں کشمیر کے امیڈیٹ مسائل تھے، اس میں کچھ امیڈیٹ تھے، کچھ ڈیفرڈ مسائل تھے، ہم نے امیڈیٹ مسائل بھی اٹھائے اور جو پراسپیکٹو میجرز ہیں ان کو بھی اٹھائے۔ مثلا امپورٹنٹ میجر یہی تھا کہ یہاں لوگ چاہے نوجوان تھے، چاہے یہ بزنس مین تھے، چاہے وکلاء تھے یا سیاستدان تھے، جن میں سابقہ چیف منسٹر بھی تھے، جس نے ان کی آواز اٹھائی، یہ اپنی پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے آواز اٹھائی ان کی رہائی کے لیے۔ آج اگر آپ دیکھیں گے جس وقت ہم نے یہ آواز اٹھائی اس وقت ہزاروں لوگ بند تھے، آج لیکن آرٹیکل کی ایبروگیشن کے بارے میں آپ نے کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ بات تو سنیے، بات آپ کو عادت ہو گئی ہے بات میں سننے کی، آپ کیا بولیے آپ۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ان لوگوں کو راحت ملے، ان کو چھوڑے۔ یہاں آپ دیکھ لیجئے 1.5 لاکھ لوگ باہر پھنسے ہوئے تھے کووڈ-19، آپ ان لوگوں سے پوچھے جو آپ کے علاقے میں واپس آئے، دوسرے علاقوں میں واپس آئے، اپنی پارٹی نے کیا رول ان کو واپس لانے میں ادا کیا، کیسے ان کے رفیق بن گئے، ہمدرد بن گئے، ان کو سپورٹیو بن گئے۔ شاید آپ نے میری بات نہیں سنی، یہی بات ہو گئی ہے یہاں کے نوجوانوں کو۔ آپ کہتے ہیں آپ نے ایبروگیشن آف آرٹیکل کی باتیں کی، آپ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا کہ یہ غلط ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اب اسی کے ساتھ روتے رہنا ہے یا آگے بڑھنا ہے؟ اگر آپ کی غرض ہے اسی کا سینا کو بھی کرتے رہیے، سینا کو بھی کرتے، ہمیں زندہ بھی رہنا ہے، ہمیں زندہ رہنا ہے اور باعزت طور پر اور خوشحال طریقے سے زندہ رہنا۔ مطلب دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو قبول ہے یہ سب؟ کیا قبول ہو یا نہیں ہو، مجبوری ہے، کیا کریں گے؟ ذرا آپ قبول نہ کیجئے، پھر کیا کرو گے؟ کیا کرو گے؟ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کیا کر سکتے ہو آپ؟ نہیں کر سکو گے۔ نوجوانوں کو مت مرواؤ، نوجوانوں کو جیلوں میں مت بچاؤ، اس کے لیے آپ جیسے لوگ ذمہ دار ہیں جو ایسی باتیں سوچتے ہیں۔ جو اس میں ایک قانونی داؤ پیچ چل رہا ہے، سپریم کورٹ میں پڑا ہے، اگر سپریم کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا we will be welcoming it۔ اچھا، رویندر رینا نے آپ کے بارے میں کچھ کمنٹس پاس کیے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ بخاری کنگڑی یہاں کچھ نہیں چلے گی، یہ جو ہے اسٹیٹ یہاں پہ بی جے پی کا ہے دبدبہ، اس کو کہاں تک دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں بی جے پی ہماری مخالفت کرے، ہم بھی ان کی مخالفت کرتے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ہیو آئی ٹو سیک ہز مینڈیٹ؟ کیا مجھے اس کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اس کے سپورٹ کی ضرورت ہے؟ اپنی پارٹی اپنے بلبوتے پر ہے، اپنی پارٹی بی جے پی کی سپورٹ پر نہیں ہے، بی جے پی کی دعاؤں پر نہیں ہے۔ بی جے پی ہماری ایمانداری سے یہ بتائیے ایک بار، لوگ ہیں آپ کے ساتھ یا نہیں؟ کیا لوگ کشمیر کے آپ کے ساتھ ہیں یا نہیں؟
ये क्या करूँगा, क्या क्या आप कहते हैं? आप जब आप मेरे साथ आइए, आप देख लीजिए लोग किस तरह से मेरे साथ इन टच है। क्यों नहीं होंगे? जिनके मसाइल हैं, जिनकी प्रॉब्लम्स है, वो जरूर आएंगे। वो क्यों नहीं आएंगे? जिस वक्त हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ बगावत की, उस वक्त भी लोगों ने ये कहा था, जो आप जैसे ये अभी मैच्योर लोग नहीं होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस नहीं होते, वो जज्बाती नारों में बह जाते हैं। हमारी जो पार्टी है ये जज्बाती नारों में यकीन नहीं रखती है, ये प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बताती है और अचीवेबल नारे देती है, अनअचीवेबल नारे नहीं देगी। यहाँ रही है सियासत और आप नौजवानों को वर्गलाने के लिए अनअचीवेबल नारों में आपको फंसाते हैं और आपके कीमती वक्त को जाया कर देते हैं। अपनी पार्टी बिलीव्स कि हमारे नौजवानों का वक्त जाया नहीं होना चाहिए, उनको जज्बाती नारों में नहीं फंसाना है, बल्कि उनको पॉजिटिव तरीके से अपने कौम की, अपने लोगों की, अपने आप की, अपने घर वालों की पॉजिटिव सर्विस के लिए आगे चलाना है। ठीक है, आपके एफर्ट्स मानते हैं, आप बहुत अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन कल को जिसको आप पब्लिक के सामने जाएंगे, कल को अगर इलेक्शन हो या ऐसी कोई पब्लिक के सामने आप जाएंगे, तो क्या रहेंगे आप पब्लिक के सामने कि भाई किस बुनियाद पे हम आपका साथ चाहते हैं? मैंने मुझे बताया, हमने साफ गोई से ये कह दिया कि हमारा फर्स्ट मोस्ट नारा ये है कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेइज्जत कर दिया। बेइज्जत इस लिहाज से कर दिया कि जम्मू कश्मीर एक पुरानी रियासत थी जिसकी अपनी एक तारीख है। इसको आपने एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया, जो एक छोटी जगह के लिए मौजूद है, लेकिन इतनी बड़ी स्टेट के लिए ऐसा करना शायद क्या बिल्कुल गलत बात है। तो हमारी ये कोशिश है कि जो स्टेटहुड है, स्टेटहुड को फौरी तौर वापस आना चाहिए। ये दिस विल बी द फर्स्ट थिंग। देन देयर आर सो मेनी इश्यूज which are relevant to the people and we will be raising। मसला आपका यही नौजवान हमारा ये डिसअपॉइंटेड हो चुका है। रियासत के सारे जम्मू लीजिए या कश्मीर लीजिए, हमारे नौजवान ने जिंदा रहने की ख्वाहिश खत्म कर दी है। ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू लिव। वो ड्रग में फंसा हुआ है, सुसाइड में फंसा हुआ है, वो क्योंकि उसको डिसअपॉइंटमेंट, ना उम्मीदी चारों तरफ नजर आती है। हमारा मुद्दा और मकसद है इसको रिवाइवलिज्म, इसको नए सिरे से ऐसा मुकाम दिखाना है, दरख्शां मुस्तकबल की तरफ लाना है। दिस इज द बिगेस्ट वर्क विच एनी पॉलिटिकल पार्टी हैज टू डू ड्यूरिंग दिस पीरियड नाउ। और जाहिर है हुर्रियत आपको इसमें मुखालफत करेगी, तो आप इसके लिए क्या करेंगे? जिसको मुखालफत करनी है वो कर सकता है। जमहूरियत में किसी को मुखालफत करने से कोई नहीं रोक सकता है। जमहूरियत में इट इज बैटल ऑफ आइडियाज। ये बैटल ऑफ आइडियाज चालू रहेगी। जब से हजरत आदम आए हैं तब से ये बैटल ऑफ आइडियाज चलती है, चलती रहेगी। कभी कोई हमें एक लफ्ज कहे, कोई तो कुछ कहे, लेकिन इट इज ऑलवेज द डिलीवरेंस। हमें कितने ये उतार चढ़ाव हमने देखे हैं, लेकिन वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड आवरसेल्व्स दैट वी स्टैंड विद द पीपल, वी आर फॉर द पीपल, वी विल वर्क फॉर द पीपल। तो मीर साहब, इससे पहले कि मैं आपका शुक्रिया करूं, एक बार वो डोडा के पानी का मसला फिर उबारना चाहता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये डोडा को पानी सप्लाई जो होता है, जो पाइपलाइन बिछाई गई है, ये सिर्फ 2 साल पहले बिछाई गई थी। इस पे 30 करोड़ रुपया खर्चा आया था और उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन ने ये बिल्कुल एश्योर करवाया था यहाँ लोगों को कि अब 25 साल के लिए डोडा में पानी के रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मुझे बताएं कि आप इससे बड़े, जो फेसबुक से अलावा भी इससे बड़े वीडीसी मेम्बरान मौलाना जाकिर के अफराद ने एक बार फिर अपना एहतजाजी धरना जारी रखा, इसलिए कि उनकी रुकी पड़ी तनख्वाहों को अभी तक वागुजार नहीं किया गया है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के सदर सुलिंदर परिहार ने बताया कि ये लोग साल 1998 से अपनी ड्यूटियां अंजाम दे रहे हैं, मगर इनके साथ अभी तक सौतेला माँ का सलूक बरता जा रहा है। उन्होंने इनकी तनख्वाहें फौरी तौर वागुजार करने का मुतालबा किया है। हमारे साथ यही है, हम जाते हैं एसपी साहब के पास गए, उधर इंक्वायरी कराई ना एसपी बोलने लगे जी हमारा जॉब कार्ड काट दिया सबने। अच्छा, तो ये बोलते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं कि आप जहाँ मरिए वहाँ जाओ जी, हमारे एसपी जो वीडीसी हम आपको, आप जहाँ मरिए वहाँ जाओ, आपको रास्ता ये खुला है, जहाँ जो कार्रवाई करने हमने आपके हमारे ऊपर आप कर सकते हो। अब यही हमारी डिमांड है गवर्नमेंट से कि अब हम रोड में बैठेंगे परिवार पूरा लेके, तो जो कुछ होगा तो वही मरेंगे वहीं जिएंगे। हाँ, वीडीसी मेंबर हूँ। देखिए सर, 1 साल से हमें सैलरी नहीं मिल रही है। पहले मिलती थी, अब बीच में अगस्त से हमारी सैलरी उन्होंने बंद कर दी है।
एसपीज़ ने, तो हम गवर्नमेंट से यही ताल्लुक़ रखते हैं कि हमें सैलरी मिले। देखो हम ड्यूटी करते हैं तो हमारे बच्चे कैसे पालेंगे, सैलरी के बिना हमारे बच्चे कैसे पालेंगे, ना हमें बाहर जाना है ना कुछ है, ड्यूटी पर रहना है, तो हमारे बच्चों का गुजारा कैसे होगा। हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट को कि हमें जल्द से जल्द सैलरी दिया जाए। ओम प्रकाश परियार जी। हाँ जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 2006 में जो हमने राइफल पकड़ी है, 2006 से लेकर अभी 2021 हो रहा है, तो अभी तक हमें कोई सैलरी नहीं मिली है। लिहाजा हम गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि हम अगर सैलरी नहीं मिलेगी तो हम अपने बाल बच्चे को कैसे पालेंगे, हमारे बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे, उनके लिए कॉपी पेन कहाँ से लाएंगे। तो लिहाजा अगर गवर्नमेंट ऐसा करे कि हमारी सैलरी को दे, नहीं तो हम ऐसा करेंगे कि अपने बीवी बच्चे लेकर हम रोड में बैठ जाएंगे, क्योंकि हमारे घर में बैठना बेकार है। क्या करेंगे घर में बैठ कर, ना हमारे पास कुछ है और हम क्या करेंगे पैसे के बगैर। बाहर जाने देते नहीं है, घर में हम ड्यूटी देते हैं, अपने गाँव अपने इलाके को हम बचाते हैं, तो हमें पैसा नहीं मिलेगा, हम अपने बाल बच्चों को कैसे पालेंगे। नहीं तो हम रोड में अपने बच्चे लेकर अपने रोड में चले जाएंगे, मरेंगे या जिएंगे वहीं कुछ होगा फिर। तो मैं ये गुजारिश करता हूँ गवर्नर साहब से कि हमें फटाफट हमारी तनख्वाह जो है गुजारा करें। मैं सुलिंदर परियार, आज मीडिया के माध्यम से मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आज मलवाना के अंदर ये प्रोटेस्ट वीडीसी मेंबर की तरफ से किया गया था, जिसमें ये दरख्वास्त की गई थी एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम बार बार आवाज पहुंचाते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा हमें रास्ता दिखाया कि आपने जहां तक भी जाना है जाइए। एसपीओज के पास हम जाते हैं तो वो भी हमें बताते हैं कि आपने जहां जाना है वहां जाइए। तो हमारे पास अब रोड एक मात्र सहारा रह गया है, और हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त करना चाहते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट से ये दरख्वास्त करना चाहते हैं कि पहले हमारे को सैलरी दी गई थी, लेकिन अगस्त के बाद हमारी सैलरी बंद रखी गई है। तो लिहाजा अगर हमारी सैलरी या हमारे को जस्टिस नहीं दिया गया तो हम डोडा के अंदर रोड पे आएंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे। भूख हड़ताल से भी हमारी गवर्नमेंट ने नहीं सुनी तो हम अपनी जान भी वहां पर दे देंगे, लेकिन हम वीडीसी मेंबर्स के लिए और उनके लिए लड़ते रहेंगे जब तक उनको सैलरी नहीं दी जाएगी। क्योंकि जब से वीडीसी मेंबर्स हमारे विलेजेस में आए हैं तब से मिलिटेंसी फ्री हुई हमारे विलेजेस के अंदर, चाहे वो कितने सारे कांड हुए, लेकिन हमारे एरिया अगर बचा हुआ है तो वो इसी कारण वीडीसी के कारण ही बचा हुआ है। तो ये दरख्वास्त है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाए, नहीं तो इसकी जो जिम्मेवार होगी वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। देहाती लेबर यूनियन जो कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से वाबस्ता है ने ध्रुवील इंदरवाल किश्तवाड़ में एक एहजाज बुलंद किया, जिसमें देहाती लेबर्स व उनके लीडर्स और कारकुनान शरीक थे। उन्होंने जॉब कार्ड होल्डर्स व आम लोगों को मुश्किलात से आगाह किया कि उनका मुतालबा है कि लेबर्स लॉ में तरमीम 2020 मनरेगा के दौरान राशन का कोटा बीपीएल और एपीएल के लिए वाजिबुल अदा रकूमात की वागुजारी व दीगर कई मुतालबात शामिल हैं। हम हाईकोर्ट तक पहुंचे, उसके लिए भी उसने मुखालफत की और अपनी हठधर्मी पे डटा रहा और हमारी बात नहीं मानी। पूरे मैंने कहा था मुगल मैदान में बदकिस्मती हमारी, देखो कितने सादे जट और सादे हैं हम। पूरे पंचायतें 15 हैं ब्लॉक मुगल मैदान में। मैं हाथ जोड़कर अपील की कि सुरुड़ी को जवाब दे दो, आपका कॉलेज आपको नहीं दिया। वो चाहता है कि अगर लोग मेरे सामने तालीम याफ्ता होंगे, पढ़े हुए हो जाएंगे, अवेयरनेस आ जाएगी, ये मुझे कल वोट नहीं देंगे लल्लू यादव की तरह। जैसे वो बोलता था इनको इलेक्शन के वक्त सिर्फ शराब पिलाओ, बाकी आगे पीछे इनको मत दे दो कुछ। अगर इनको तालीम दे दोगे ये फिर फलासफरी दिखाएंगे, वोट नहीं देंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि लल्लू यादव तो पूरे इस दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, सुरुड़ी जिंदा नहीं रहेगा, पूरनचंद जिंदा नहीं रहेगा। तो मैं क्यों धोखा करूंगा अपनी बरादरी से? मेरे कहने का ये मकसद है। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर रामबन व दीगर अफसरान ने बैंक हुकाम के साथ किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीमों को 100% का हदफ पूरा करने के सिलसिले में गुफ्तशनीद की। बताया जाता है कि इनको मिशन मोड व जंगी पैमाने पर अमलाने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। डिप्टी कमिश्नर डोडा डॉक्टर डायफोड सागर की हदायत पर पूरे जिला डोडा में
चल रहे तामीराती प्रोजेक्टों की अमल आवरी के लिए तमाम महकमों को मशीनरी व दीगर ज़रूरत की चीज़ें फराम की गई हैं ताकि इन कामों को वक्त की हद में मुकम्मल कर लिया जाए। इनमें कुल 31 रुके प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है, जिनमें 8 मुकम्मल हैं, 34 सड़कों और 12 पुलों को मुकम्मल करना मतलूब है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की तकमील भी इसी साल शामिल है। बताया जाता है कि ये काम कोविड-19 लॉकडाउन की वजह से बंद करने पड़े थे। डोडा, बदरा व गुंदो विलेज में तालीमी निज़ाम के लिए भी रमसा के तहत प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है और दीगर 2 गर्ल्स हॉस्टल यानी कास्तीगढ़ और गुंदो में भी इनका कयाम अमल में लाया जा रहा है। इस तौर डिप्टी कमिश्नर ने मजीद बताया। डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट जम्मू सुदर्शन कुमार ने किश्तवाड़ के 2 रोज़ा दौरे के दौरान मनरेगा, 14 FC, SBM और PMAY के तहत चल रहे तामीराती कामों का जायजा लिया। इसके अलावा उन्होंने पुछाल में बैक टू विलेज व दीगर पंचायतों में चल रही तामीरी सरगर्मियों का भी मुआयना किया, जबकि नागसनी और मोगल मैदान में हो रहे तामीराती कामों की तफसील भी ली। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ राजेंद्र सिंह तारा की हिदायत पर तहसीलदार किश्तवाड़ ने दीगर अफसरान के साथ मार्केट चेकिंग की। इस दौरान उन्होंने मयारी व साफ व शफाफ व एक्सपायर और रेट लिस्ट भी चेक की। खाने पीने की चीज़ों के अलावा फल फ्रूट की खरीद फरोख्त और मयार को भी मद्देनज़र रखा गया और कुछ खराब फल फ्रूट और सब्जियां गैर मयारी देखकर ज़ाया भी कर दी गईं। इसके साथ ही आज का ये खबरनामा अपने इख्ताम को पहुंचता है। दीजिए अपने मेज़बान नसीर अहमद खोड़ा को इजाज़त। फिर मिलेंगे। आदाब।